गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे। खुश रहिए, खुश रहा करिए, क्योंकि जिस तरह नए दोस्त बनाने के लिए पुराने को भुलाना ज़रूरी नहीं होता, उसी तरह खुश रहने के लिए कोई बहाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है? बहाना मिले तभी खुश रहें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप खुश रहने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि बहाने का मतलब ये होता है कि घर पे कोई फंक्शन हो तब खुश हों, कोई अपना पसंदीदा मिल जाए तब खुश हों, ऐसा नहीं है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जितना खुश रहेंगे उतना एक्टिव रहेंगे, बीमारियाँ दूर रहेंगी, चेहरे पे चमक बनी रहेगी, क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो खुश रहा करें। एक मैं छोटी सी शायरी सुनाता हूँ आपको। सुना ही दिया ना? अच्छा हाँ, सुना दिया मैं तो। इसको देखो कितनी खुश है। जितना खुश रहोगे ना उतना खूबसूरत दिखोगे। चलो एक शायरी और देख लेते हैं। खुश रहा करो, क्योंकि दुखी रहने से कौन सा कोई आकर गले लगा लेगा। ठीक है? तो कोशिश किया करो कि हमेशा खुश रहा करो। चलिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, एनालिसिस करा दें उसको। पहले मैं एनालिसिस करा दूँ, फिर कमेंट चेक करा दूँ। उसके बाद शायद आज 19वां वीडियो पड़ेगा, कल 20वां पड़ जाएगा। उसके बाद रैंकिंग करनी है। ठीक है? आंसर इस बार बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बड़ी खुशी, मतलब अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। इतना अच्छा आप लोग लिखते हो, इतनी जानकारी है। अब लगता है कि आप लोग तैयार हो रहे हो, एग्ज़ाम लेवल के तैयार हो। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना जो, देखो, 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड रहते हैं, जिनसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। एक क्वेश्चन रहता है आपके कॉमन सेंस पे कि आप क्या सोचते हो उस बारे में, आप उस बारे में क्या राय रख सकते हो। एक तो जनरल जानकारी भी तो पता होनी चाहिए ना कि आप कितना बेहतर सोच पाते हो। इसलिए एक क्वेश्चन आपकी सोच पे रहता है, ना कि किसी का सब्जेक्ट से जुड़ा रहता है। अब आप महसूस किए होंगे कि एक क्वेश्चन आप खुद सोच सोच के लिखते हो। ठीक है? तो जब एक क्वेश्चन आपके सोच पे रहता है तो आप सच में सोच के लिखा करें, किसी का नकल करके मत लिखा करें, किसी को देख कर कहीं पर सर्च करके नहीं। आपके दिमाग में जो चलता है उसको लिखा करें। हम आपकी राय जानना चाहते होते हैं बस। वो क्वेश्चन जो आपकी सोच वाला होता है ना, बस वो उसमें देखा जाता है कि आपकी सोच कितनी बेस्ट है, उसके हिसाब से वो रैंक बनाती है। ठीक है? तो हर बार एक क्वेश्चन रखते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन तो आपको वही दिया जाता है जो एग्जाम रिलेटेड होता है, एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो चलिए आज के क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं, उसके बाद कमेंट चेक करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक सॉन्ग भी दिए थे। ठीक है, उसका भी आंसर चेक करते हैं। हाँ, क्वेश्चन दिया था कि संविधान सभा के गठन के बाद जो सीटें, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो मैंने पूरी कहानी बताई। 389 सीटों पे हुआ था। 389 सीटें संविधान सभा के लिए हैं। इसमें 389 लोग संविधान सभा में बैठ के संविधान बनाएंगे, यही बताए थे। जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से थे। मैंने कहा था शेष जो बची सीटें हैं वो कहाँ से थी और क्या थी। तो 4 सीटें बच रही थी ना। 4 सीटें क्या थी? चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी समझते हो? चीफ कमिश्नरी। ये जो चीफ कमिश्नरी है, क्या जानते हो? जैसे आज केंद्र शासित राज्य होते हैं ना, 8 है केंद्र शासित राज्य ना, वैसे पहले चीफ कमिश्नरी होते थे। तो उस टाइम 4 थे। चारों के नाम मैं बता देता हूँ। एक चीफ कमिश्नरी दिल्ली में था, एक कुर्ग में था, कुर्ग मतलब कर्नाटक में, एक अजमेर के मेरवाड़ा क्षेत्र में रहा था और एक बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है? ये 4 चीफ कमिश्नरी थी जो कि अंग्रेजों के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, और यहाँ से 4 लोग आए थे जो संविधान सभा में पहुँचे थे। ठीक है? इसका आंसर सब लोगों ने लगभग सही दिया है, तो इसका आंसर सबका यही अगर होगा तो सही होगा, बेस्ट होगा। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, कोई नई अखिल भारतीय सेवा समझते हो ना, आईएएस, आईपीएस, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। जो आईएएस आईपीएस होता है, ये आईएफओएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1966 में बनाई गई थी आईएफओएस। तो ये जो नई अखिल भारतीय सेवाएं बनानी होती हैं, कौन बना सकता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर इसको बनाना हो तो अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की बात की गई, या फिर अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई। 312 से शुरू होता है, अनुच्छेद 312 से। हालांकि शुरू होता है सेवाओं के बारे में 308 से ही, लेकिन 312 में इसकी बात की गई है। तो ये जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं ना, इसको बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। राज्यसभा क्या करेगी? सबसे पहले राज्यसभा की सलाह पर 2/3 बहुमत से एक बिल पास होगा। कहाँ से? राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 बहुमत, ध्यान रखना, 2/3 बहुमत से एक विधेयक कानून पास होगा। उसके बाद उसे संसद में साधारण बहुमत से पास कर लिया जाएगा। संसद मतलब लोकसभा में। तो राज्यसभा में जब विशेष बहुमत से पास हो गया, सिंपल बात, साधारण बहुमत से पास ही हो जाएगा। तो इसका मतलब लोकसभा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से पास हो जाए, संसद और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। तो यही तो मैंने पूछा था, ये आपको क्या आंसर लिखना था कि राज्यसभा बना सकती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से बिल पारित कर दे, उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाए, तो नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? यही आंसर चेक करेंगे। अगर यही आंसर होगा तभी सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा।
ये मैंने क्वेश्चन दे दिया था, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। हालांकि इसका आंसर भी बहुत लोगों ने दिया है, सही ही दिया है। इस बार आंसर सच में बहुत सही आ रहे हैं, सबके सही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मुझे होने वाली है जब मैं परसों परसों ना कि कल कल नहीं परसों संडे को जब रैंकिंग करूँगा। आज आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है। परसों आंसर का एनालिसिस कराऊंगा, हाँ संडे को रैंकिंग करूंगा। तो जब रैंकिंग करूंगा सबसे ज़्यादा समस्या मेरे पास ही आने वाली है। ठीक है, मेहनत करेंगे और अच्छी रैंक बनाएंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसके हिसाब से। इसका देखते हैं। इसका क्वेश्चन ये था कि आकाशीय बिजली कैसे बनती है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। ध्यान से समझिएगा। बिजली बनने के बादल कैसे बनते हैं? सबसे सिंपल सी बात है ये है कि जो ज़मीन पर पानी है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो ये वाष्पित होकर ऊपर उठता है। ऊपर उठेगा तो ये ऊपर जाएगा आकाश में जाएगा। और आप जानते हो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर आकाश मतलब कि माहौल ठंडा होने लगता है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। बताए थे आपको, पिछले कई किसी वीडियो में बताए थे इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो ये पानी जो भाप बन के उड़ा है ना, ऊपर जाके फिर से पानी बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो पानी किससे बना है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो एक के पास माइनस होगा चार्ज, एक पास प्लस होगा, प्लस माइनस चार्ज होंगे तभी एक दूसरे से जुड़ते हैं, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं है। इतना तो जानते हो आप, अगर बॉन्ड पढ़े होगे केमिस्ट्री तो इतना जानते होगे कि किसी के पास प्लस बॉन्ड होगा, किसी के पास माइनस होगा, तभी एक दूसरे से जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। और नहीं जुड़ेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी बना है तो इसका मतलब प्लस माइनस चार्ज जुड़े होंगे। लेकिन जब अगर पानी टूट के भाप बन रहा है, इसका मतलब प्लस अलग हो रहा होगा, माइनस अलग हो रहा होगा, तभी तो भाप बन रहा है ना। तो प्लस और माइनस ऊपर उठ रहे हैं, और ये क्या होता है, बादल में ऊपर जाते हैं। और क्या होता है कि प्लस माइनस एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर दूर पे मतलब कि आ जाते हैं। ढेर सारा प्लस बन जाता है, ढेर सारा माइनस माइनस बन जाता है। हो इतना समझ में आया? और अचानक से क्या होता है, अब जानते हो कि अगर प्लस, जैसे आपका जो बैटरी होती है, ध्यान समझिएगा, आपकी जो बैटरी होती है, घर घर में बैटरी यूज करते होगे, तो बैटरी में एक प्लस के चार्ज होता है, एक माइनस का। अगर प्लस के चार्ज वाले से एक तार लाकर माइनस वाले चार्ज वाले से टच कराओगे तो बड़ी ज़बरदस्त चिंगारी आती है, क्योंकि वो टार्च शॉर्ट कर जाता है जैसे लगता है। वही चीज़ यहाँ भी होता है। जब कभी प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे में इतना ज़बरदस्त प्रतिकर्षण हो जाता है कि ज़बरदस्त चिंगारी उभरती है। और जब ज़बरदस्त चिंगारी उभरती है तो वो जगह तेज़ी से खाली हो जाता है। आकाश की बात कर रहा हूँ। और जब वो जगह तेज़ी से खाली होता है ना, तो वहाँ जो गैसें मौजूद होती हैं तेज़ी से दूर भागती हैं। जब तेज़ी से दूर भागती है ना, तो उसी समय जो आवाज़ आती है वो बोलते हैं बादल का गरजना। तो सबसे पहले बिजली के मतलब कि प्लस माइनस के टकराव से एक चमक उत्पन्न होती है। चमक की वजह से वहाँ से तेज़ी से बादल और हवाएं दूर भागती हैं, लड़ती नहीं हैं, दूर भागती हैं। उससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है, वही हम बोलते हैं बादल बादल का गरजना। तो बादल का गरजना समझ में आया ना? बादल का गरजना ये नहीं है कि बादल लड़ रहे हैं, ना 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 ना, बादल लड़ नहीं रहे हैं। जहाँ पर बिजली चमकी ना, वहाँ पर से ये तेज़ी से दूर भागे ना। जब आप जानते हो हवाएं जब बहुत तेज़ी से भागती हैं, सर 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 की आवाज़ आती है, जब बहुत तेज़ भागती है ना, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो वही लगता है कि बादल गरज रहा है, बड़ा तेज़ गरज रहा है। बात क्लियर समझ में आया? तो ये होता है प्लस माइनस चार्ज के बनने की वजह से। इतना डिटेल मैंने समझा दिया, बस आपको बताना था प्लस माइनस चार्ज की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक सॉन्ग दिखाया था, उसका मूवी का नाम बताना था। मैंने कहा था उसके बारे में कुछ बताएंगे, तो पहले उस सॉन्ग को देख लेते हैं। यही सॉन्ग था ना? सुने होगे आप। कुछ ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मैंने आपको सुना दिया, ठीक है, स्लो करके सुन लीजिएगा। तो ये जो मूवी है, ये मूवी का नाम है बॉबी। ये जो बॉबी मूवी आई थी ना, ऋषि कपूर की ये पहली मूवी थी। जबरदस्त, डिम्पल कपाड़िया थी और ऋषि कपूर, ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट हुई थी। इतनी ज़बरदस्त मूवी हुई थी और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट हुई थी, तो उस समय जनता इसको देखने के लिए परेशान थी। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाएगा? अगर नेताओं की बात करेंगे तो कौन उठा सकता है इसका फ़ायदा? वही महारानी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इसको फ्री करवा दिया, केवल इसलिए कि वोट बैंक उनका मजबूत हो सके। हर साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ा था इंदिरा गांधी ने, और उसका उनको फ़ायदा भी मिला था वोटिंग में। तो ये फ़ायदा उठा ली थी वो, इसका मतलब कि फ्री करवा दिया था कुछ मतलब लोगों को देखने के लिए। तो ये इंदिरा गांधी को इसका फ़ायदा मिला था, वोटिंग भी खूब ज़बरदस्त हुई थी। तो ये इंदिरा गांधी ने फ़ायदा इसका उठाया था। बॉबी मूवी थी, आप जानते रहिएगा, और अपने ज़माने के सुपर डुपर हिट मूवी है। इसी में एक गाना था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सुने होगे। चलिए आज के क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं।
मतलब जो आपने आंसर दिया है उसके बाद आज का क्वेश्चन देते हैं। पहला आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर इन्हीं का आया था और ये इनका मैं देख रहा हूँ कि आंसर अच्छा आता है। इनको शायद मैं जानता हूँ कि नहीं, लेकिन आंसर इनका अच्छा आता है। इन्होंने कहा कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला था दिल्ली, और दूसरा था राजस्थान का अजमेर, और तीसरा था कर्नाटक का कुर्ग, और अजमेर का मारवाड़ा था बताए थे आपको, और चौथा था पाकिस्तान का बलूचिस्तान। तो सही है आंसर इनका। दूसरे का आंसर दिया कि राज्यसभा के पास है। थोड़ा सा और बता देते कि 2/3 बहुमत वाला थोड़ा बताते थोड़ा और अच्छा हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, सही लिखा आपने। ये जो इन्होंने इतना बड़ा लिखा है, इन्होंने भी वही लिखा है। देखो प्लस माइनस आवेश के बारे में यहाँ बताया है, तो सही है। जो इतना बड़ा समझाया है ना, इसका जो मैंने समझाया था वही समझाया था। तीनों आंसर इनका अच्छा है, दूसरा थोड़ा और सुधार सकते थे, फिर भी बेस्ट है आंसर इनका। साक्षी जी का आंसर चेक करते हैं। मूवी का नाम दिया था बॉबी, सही है। दूसरे का आंसर दिया है कि 4 चीफ कमिश्नरी थी, जो अजमेर, कुर्ग कर्नाटक का कुर्ग है, कुर्ग नहीं है, और बलूचिस्तान दिल्ली, सही है पहले का आंसर। दूसरे का आंसर दिया है कि शुरुआत राज्यसभा से होता है, लेकिन फिर यहाँ ये नियुक्ति की बात पता नहीं क्या कर दिया, ये बात इधर का गलत लग रहा है, बाकी इधर थोड़ा सही है। राज्यसभा शुरुआत करती, कैसे करती, ये भी कर दी थी, ज़्यादा सही था। दूसरे का आंसर ज़्यादा सही नहीं आ रहा है किसी का भी। इन्होंने कुछ और ही आंसर दे दिया है। इस तीसरे का गर्मी में भाप बनकर उड़ जाता है, 165 डिग्री पे जाने पर तापमान कमी आती है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते। नहीं, ये सही आंसर नहीं है साक्षी जी। जो मैंने समझाया था वो सही आंसर है, उसको ध्यान से समझिएगा। आपको भूगोल में बहुत काम देगा, पेपर में भी आता है, ध्यान रखिएगा उसको। साक्षी जी ध्यान रखिए कि छोटी छोटी गलतियां ही आपको पीछे धकेल देंगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो आप आंसर राइटिंग करते हो ध्यान रखा करें, नहीं तो पता नहीं आपको रैंक आपकी ख़राब हो सकती है ना। हाँ, इन्होंने अभिषेक जी ने आंसर लिखा है कि ये जो 4 चीफ कमिश्नरी थी से आए थे, एक राजस्थान में था अजमेर वाला जिला, और एक था बलूचिस्तान, और एक मिनट रुक जाइएगा। इन्होंने 2 ही लिखा है, एक अजमेर का, एक बलूचिस्तान का, बाकी दिल्ली और कुर्ग कर्नाटक वाला छोड़ दिया। तो आंसर पूरी तरह सही नहीं है अभिषेक भाई, थोड़ा और सुधारिए इसको। दूसरे का भी आंसर नहीं, अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है, लेकिन यहाँ जो आपने केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो 2/3 बहुमत से पास करेगा, ये मैंने बताया था। ये दूसरा भी आंसर पूरी तरह सही नहीं, लेकिन शुरुआत सही है। ठीक है, तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है वही आवेश की वजह से। यहाँ पे धना आवेश लिखा है, ऋण आवेश की वजह से होता है, तो ये सही है। ठीक है, ऋण आवेश की वजह से होता है, तो तीसरा आंसर आपका ज़्यादा सही है। और इन्होंने आंसर दिया है कि बॉबी मूवी 1973 की है, और जानते हो 73 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, और गुड मॉर्निंग भी भेजा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। रोहित भाई ने जो आंसर भेजा है गर्मी के 165 डिग्री, ये आंसर पूरी तरह सही नहीं है। रोहित भाई थोड़ा सुधारिए इस सबको। दूसरा इन्होंने लिखा है कि नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा के पास है। अखिल भारतीय सेवा में नियुक्तियां करती है केंद्र सरकार, नियुक्ति नहीं पूछ रही, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की वजह से आईएएस बनाई गई, आईपीएस बनाई गई। ये सेवाएं नई नई, अगर कोई नई सेवा ऐसे आईएएस आईपीएस जैसी बनानी हो तो कैसे बनेगी, ये पूछा गया है। सब ने दूसरा आंसर सही नहीं दिया है। तीसरे का आंसर, ये आंसर सही है। 4 चीफ कमिश्नरी थे, एक था अजमेर, ये कुर्ग है, कर्नाटक में कुर्ग नहीं कुर्ग है, और ये बलूचिस्तान और दिल्ली, चारों सही है। ये वाला आंसर आपका सही है। वंदना जी ने आंसर दिया है, हालांकि इन्होंने मूवी का नाम भी बताया था, बॉबी मूवी है। ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर दिया देख लेते हैं। 4 प्रेसिडेंसी का नाम दिया, कुर्ग कर्नाटक वाला, अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान, तो सही है पहले का आंसर। दूसरे का आंसर दिया है कि अनुच्छेद 312 राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत संकल्प पारित करके घोषित किया जाए, उसके बाद संसद इसे विधि द्वारा गठित कर सकता है। दूसरे का आंसर बेस्ट है। ठीक है, अभी तक देखो थोड़ा बेस्ट आया ना, यही तो मैं भी कब से कह रहा हूँ ना, ऐसे ही बनाना, मतलब कि ऐसे ही बनाया जाएगा। मैंने शुरू में यही समझाया था, आप लोग पता नहीं कहाँ भटक गए थे। तीसरे का आंसर भी इन्होंने सही दिया है, धनावेश और ऋणावेश की वजह से होता है, और उनकी वजह से, टकराव की वजह से होता है, तो सही है। यहाँ देर ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनाती है, और उसके बाद गर्म हवा ठंडी हवा में आवेश अलग अलग होते हैं, तब ये ऐसा होता है। तो ठीक, इनको तीनों आंसर सही है। अगला आंसर आदेश मिश्रा का देखते हैं। 4 चीफ कमिश्नरी का अनुबंध अजमेर बलूचिस्तान, यहाँ कुर्ग है कर्नाटक वाला, और दिल्ली, सही है पहला का आंसर। दूसरे का अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा गठन के लिए राज्यसभा उत्तरदायी है। इसका गठन राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत से होगा, तो सही है दूसरा भी आंसर। तीसरे का आंसर दिया, जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनाते हैं तो गर्म हवा ठंडी हवा नीचे होने की वजह से धनावेश ऋणावेश वाली बात ही यहाँ पर भी है, तो सही है। और मूवी का नाम इन्होंने दिया है बॉबी मूवी, तो सही है। तीनों आंसर इनका सही है। एम के भाई का देखते हैं। इन्होंने कहा 4 व्यक्ति चीफ कमिश्नरी से आए थे, लेकिन कौन कौन से थे ये नहीं लिखा, आंसर पूरा नहीं है, थोड़ा सुधारिए इसको आप। दूसरे का आंसर इन्होंने सही दिया है कि आवेश बनते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश, और उसके वजह से मतलब बिजली बनती है और बादल बादल भी गरजने वाली घटना, मैंने पूरा समझाया है आपको, वही चीज़ यहाँ भी इन्होंने बताया, तो सही है दूसरा आंसर। हाँ, तीसरे का आंसर दिया, किसी अखिल भारतीय सेवा को प्रारंभ करने के राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 312 संविधान में बोला गया है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे तो वो बनाई जा सकती है, तो तीसरा भी सही है। और चौथे का नाम, मतलब वो फिल्म का नाम इन्होंने दिया है, फिल्म का नाम है बॉबी, सही है। दूसरा तीसरा इनका ज़्यादा सही है, पहला आंसर ठीक से सही नहीं दिया है इन्होंने। ये आरचू वर्मा ने जो आंसर दिया, 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन कौन है, लेकिन ये पता नहीं, ये मदद दिया नहीं आंसर, पहला आंसर आपका सही नहीं है।
दूसरे का आंसर आपका सही लग रहा है, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से कर सकता है, तो यही आपने लिखा है, तो ठीक है, ये सही है आपका आंसर। इन्होंने भी यही बताया कि पानी जब वाष्पित होकर ऊपर जाता है तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनता है, इसकी वजह से होता है, तो तीसरा भी आंसर आपका सही माना जाएगा। लेकिन पहला आंसर आपका, देखिए, तीसरा और मतलब कि आपने जो आंसर दिया है तीसरा आपका सही माना जाएगा, लेकिन जो आपने पहला आंसर नहीं दिया है, केवल लिख दिया है कमिश्नरी क्षेत्र से, इससे आपका आंसर कमज़ोर बन जाएगा ना। 3 आंसर दिए, तीनों का आंसर बेस्ट डालोगे तभी आपका ये सही हो सकता है, नहीं तो समस्या हो जाएगी आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोनम जी ने आंसर लिखा 4 चीफ कमिश्नरी अलग अलग क्षेत्रों से थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, सही है पहला आंसर। दूसरे के दिया विशेष बहुमत का प्रयोग करके राज्यसभा 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है, तो सही है, ये भी 2/3 बहुमत की वजह से 2/3 डाल देती, विशेष बहुमत 2/3 में ही आता है, सही है। तीसरे का आंसर इन्होंने भी दिया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, तो सही है, आवश्यक प्रक्रिया शाखा से बिजली उत्पन्न होती है। इस बार इनका तीनों आंसर बेस्ट है। ईश्वर चंद्र ने हमें मैसेंजर से ये मैसेज किया है, तो आप लोग जो लोग भी फेसबुक चलाते हो, मैसेंजर पे जाकर, मतलब फेसबुक पे जाकर मुझे रविंद्र मौर्य के नाम से ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा मैं, और वहाँ से मुझे आप अपने क्वेश्चन का आंसर मैसेंजर में ही डायरेक्ट टाइप करके मुझे मैसेज कर दो। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं। मैसेंजर चलाते हो, मैसेंजर के मैसेज बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दीजिए, टाइप करके सेंड कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मैसेंजर से तो आएगा आएगा ही, क्योंकि यहाँ कमेंट में कभी कभी छुप जाता है, ढूंढते पे भी मिलता नहीं है। तो जो लोग फेसबुक चलाते हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग चलाते हो और उनके मोबाइल में मैसेंजर होगा ही नहीं, मैसेंजर डाउनलोड कर लो, फेसबुक से ऐड हो जाता है वो, उसके बाद मैसेंजर में जाओ और पहले फेसबुक पे मुझे ढूंढ लो, रविंद्र मौर्य डालोगे तो आ जाओ, मिल जाएगा, मेरा फोटो लगा हुआ है उसमें। उसके बाद आप क्या करो, मैसेंजर के अंदर जाओ, मैसेंजर में जाकर अपना क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दो, जैसे कि इन्होंने टाइप किया है, ये देखो कितना अच्छा टाइप किया है, और आराम से मैसेज मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो मैसेंजर से लिख दोगे ज़्यादा सही रहेगा, बाकी कमेंट में लिखोगे मैं ढूंढ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पहले का आंसर दिया है 4 प्रेसिडेंसी थे, कुर्ग, अजमेर, दिल्ली और बलूचिस्तान, तो सही है पहले का आंसर। दूसरा है, नई अखिल भारतीय सेवा प्रक्रिया क्या राज्यसभा द्वारा शुरू किया जाता है, संसद को अखिल भारतीय सेवाओं का बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा द्वारा शुरू किया जाता है, कैसे 2/3 बहुमत से, ये भी बता देते तो ज़्यादा सही था। पूरी तरह से सही नहीं बोले, लेकिन फिर भी सही है। तीसरे का आंसर इन्होंने भी वही दिया है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की वजह से होता है, सही है तीसरे का आंसर, ठीक है, लगभग सब लोगों ने सही दिया है। सीता मौर्य का आंसर है, मूवी का नाम बॉबी है, सही है। पहले का आंसर दिया है कि हेलो सर गुड इवनिंग, अच्छा आंसर ये है कि 4 बचे हुए लोग ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से आएंगे, लेकिन कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे आपने लिखा नहीं, आंसर पूरा नहीं माना जाएगा श्वेता जी, थोड़ा सुधारिए आंसर को। और दूसरे का आंसर दिया है कि कोई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत राज्यसभा से होती है, अच्छा एक मिनट, और इन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करता है। आपने आंसर अच्छे से नहीं दिया है, देखो और लोगों ने भी, अगर आपने पीछे वीडियो देखोगे तो आंसर कितना अच्छे सब लोग दिए, अगर ऐसे काम चलाओ आंसर दोगे तो कैसे आपकी रैंक बनेगी, और ऐसे अगर काम चला हुआ आंसर आप तैयार करोगे तो एग्ज़ाम में भी आपको अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। बेस्ट लिखने की कोशिश करें, उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी इकट्ठा करें, फिर उसे नोट डाउन करके यहाँ दे दें आंसर, ठीक है। सुधार करिए, सुधार करिए, सुधार करिए आप अपने अंदर। और तीसरे का आंसर इन्होंने बताया है कि ये आवेश की वजह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश की वजह से होता है, तीसरा आंसर आपका सही माना जाएगा, लेकिन पहला आंसर आपने सही नहीं दिया है। अगला आंसर दीपिका जी का आया था, मूवी का नाम बॉबी है, सही है। दूसरे का आंसर इन्होंने दिया 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नर थे, एक तो था दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक वाला, और अजमेर का मेरवाड़ा, ब्रिटिश का बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला, तो बेस्ट आंसर है। दूसरे का आंसर दिया 312 का आंसर, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद साधारण बहुमत से करेगी, लेकिन राज्यसभा की सलाह पर 2/3 बहुमत से, इस बार इन्होंने आंसर बहुत अच्छा लिखा है। बिजली बनने की घटना को इन्होंने भी बताया पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की वजह से होता है, जितना लिखा है जो मैंने समझाया वही लिखा है, तीनों आंसर बेस्ट हैं आपके। मुस्कान जी ने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि 4 चीफ कमिश्नरी से आते थे, अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग कर्नाटक से, पहला आंसर आपका सही है, बेस्ट है। दूसरे का आंसर दिया है कि एक मिनट सर, सही आंसर है संसद, एक मिनट, कि संसद को अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति प्राप्त है, जैसे IAS, IPS, लेकिन आंसर पूरी तरह सही नहीं है मुस्कान जी। आंसर जैसे मैंने बताया था वैसे बताना था, 2/3 बहुमत से राज्यसभा की शुरुआत करती है, तो ये पावर आपको राज्यसभा को देना चाहिए था, तो पूरी तरह सही नहीं है दूसरा। इन्होंने भी बताया है वही पूरा, इतना जो लिखा गया है इन्होंने यही बताया है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से ये सब होता है, तो सही है, आंसर सही है इनका, और बेस्ट आंसर मान सकते हैं इसको भी। लेकिन पहला आंसर आपने सही नहीं दिया है, कुछ लोगों ने तीनों बेस्ट दिया है, तो कंपटीशन में कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से पीछे रह जाओ, इसलिए आगे भी अभी टाइम है तो अच्छा लिखिए, बेस्ट लिखिए, ठीक है। तो जितने कमेंट आए थे, मैंने आंसर जितने भी आए थे मैंने सबका आंसर चेक कर लिया है, और मैंने जो आपको बताया है ध्यान सुनिएगा कि
मैसेंजर जिनके भी मोबाइल में हो, आप डायरेक्ट फेसबुक से वहीं जाकर मैसेंजर में आंसर टाइप कर दीजिएंगे तो एकदम मेरे पास सीधे चला आएगा। कोशिश करिए आप यहीं पर टाइप करिए वीडियो के नीचे, तब भी सही है। मैसेंजर से टाइप कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, वहाँ पे मैं ढूंढ लूँगा। ऐसी बात नहीं, कभी कभी छूट जाता है कुछ लोगों का, तो इतनी मेहनत से लिखते हो नहीं शामिल हो पाता, मुझे भी तकलीफ़ होती है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, और एक सॉन्ग भी है आपके लिए, उसका आंसर भी बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का एक भाग है जो कि निरसित है। संविधान का एक भाग है जो कि शुरू में बड़े खुशी खुशी उसे शामिल किया गया, बहुत संविधान सभा के लोग बहुत खुश थे, और वो भाग भी बड़ा खुश था कि उसे शामिल किया गया है, अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा था। लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। आपको ये बताना है वो कौन सा भाग था जिसे निरसित कर दिया गया और उसमें क्या था। ठीक है, 2 लाइन में लिखना है, उसका नाम लिखना है और उसमें क्या था ये लिखना है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग था जो पहले था उसे बाद में निरसित कर दिया गया और उसमें क्या था। समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है। ठीक है, कि वे नदियाँ, आप जानते हो ना, पृथ्वी पर मतलब कि 3 काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, एक विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। भूगोल पढ़े हुए तो पता होगा। और जो ये 23.5 अंश पे है दोनों, और विषुवत रेखा 0 अंश पे है, ये भी 23.5 अंश पे है। तो आप खुद से ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदियाँ हैं जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को 2-2 बार काटती हैं। सुने होंगे, बड़ा प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ भी चुका है। आपको उनके नाम लिखना है और किस महाद्वीप में है ये भी बताना है। ठीक है, मतलब जितना बेस्ट लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कम शब्दों में उनके बारे में ऐसी जानकारी देना है ताकि पढ़ने वाला खुश हो जाएगा, अरे ये तो इसने गागर में सागर भर दिया। बिहारी को क्यों इतना लोग मानते थे? क्योंकि बिहारी ना दो ही लाइन के दोहे में पूरा गागर में सागर भर देते थे। ठीक है, तो कम शब्दों में बेस्ट लिखना। ठीक है, इन नदियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में, तो कौन सी 3 नदियाँ जो इनको 2-2 बार काटती हैं। क्वेश्चन समझ में आया? और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके अपने समझ से लिखना है, उसके लिए आपको कोई किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से देशों ने अपने यहाँ फांसी पे रोक लगा दिया गया है, बहुत से देशों ने अपने यहाँ फांसी पे रोक लगाया है, लेकिन बहुत जगहों पर फांसी आज भी चल रही है। इतने सारे देश हैं, कुछ जगहों पे रोक लगी है, कुछ जगहों पे चल रही है। भारत में बहुत दिन से विवाद चल रहा है कि फांसी पे रोक लगा दिया जाए, उसे केवल भारत में आजीवन कारावास कर दिया जाए। तो आपसे क्वेश्चन ये है, क्या भारत में, मतलब कि कहो बहुत दिन से ये तर्क चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फांसी पे रोक लगा दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं फांसी रहने दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रोक लगा के इसे आजीवन कारावास में बदल दो। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्या भारत में फांसी पे रोक लगा देना चाहिए कि केवल आजीवन कारावास कर देना चाहिए? अगर हाँ, तो एक तर्क बताना होगा कि क्यों हाँ कह रहे हो, क्यों फांसी पे रोक लगवाना चाहते हो। और अगर ना, तो आपको ये तर्क देना होगा क्यों फांसी पे रोक ना लगाया जाए। एक ही जवाब देना है, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, दोनों मत दीजिए, दोनों के लिए बहुत लंबा शब्द पड़ जाएगा ना। एक या तो पक्ष में लिख दीजिए या तो विपक्ष में लिख दीजिए। अगर हाँ तो क्यों हाँ कि फांसी पे रोक लगा देनी चाहिए, अगर ना तो क्यों ना कि फांसी पे रोक नहीं लगानी चाहिए। बात समझ में आया ना? देश के एक जागरूक नागरिक हो, देश इतना दिन से परेशान है, देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सचिव लोग परेशान हैं कि लगाएं कि ना लगाएं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जरा हम आपके तर्क देखें, कौन ज़बरदस्त तर्क आता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में गए? तो ये रहा 3 क्वेश्चन, और आज का गाना देख लीजिए, उसका आंसर भी लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज का एक सॉन्ग सुन लीजिए आप। सॉन्ग सुन लिए आप? शायद इस बार का सॉन्ग थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन चेहरा बड़ा जाना पहचाना जो दिखा होगा वो आपको बड़ा जाना पहचाना है, तो हो सकता है आप बता लो। चलिए देखते हैं मतलब कौन कौन बता सकता है। मूवी का नाम ही बताना है आपको कि कौन सी मूवी का ये सॉन्ग मैंने आपको अभी सुनाया था। ठीक है, जनरल नॉलेज है, जिस समाज में रहते हो उस समाज में बहुत सारी मूवियाँ बनती हैं, थोड़ी सी तो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ना। तो यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। हाँ, चैनल पे पहली बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी करते रहिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो पहुंचा ही सकते हो आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, शेयर ज़रूर करिएगा।